Hello students, a very good morning to all of you and I hope you all are fine. Students, क्लास 11th हिस्ट्री में हमने रीड किया था कल हमारा चैप्टर एंड दैट इज़ द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, यानी कि किस प्रकार से इस्लाम का उदय हुआ, प्रचार प्रसार हुआ। इसमें हम ऑलरेडी रीड कर चुके थे अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद के जन्म के बारे में, किस प्रकार से उन्होंने इस्लाम धर्म का एक्सपेंशन किया, विस्तार किया, और उसके बाद किस प्रकार से जब उनके फॉलोवर्स बढ़ने लगे, उनके अनुयायी बढ़ने लगे, तो उसके बाद उनको माइग्रेट होना पड़ा था मक्का टू मदीना। और इसी माइग्रेशन को जो इस्लामिक हिस्ट्री है उसमें नाम दिया गया था हिजरत का। उसके बाद 622 ईस्वी में जब उनको माइग्रेट होना पड़ा मदीना में, तो मदीना में उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर स्टैब्लिश कर ली और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया और एक साम्राज्य स्थापित वहाँ पर कर दिया। जितने भी ट्राइब्स थी, जितने भी कबीले थे वहाँ पर, वो सभी को एक यूनिटी में बांध के चल रहे थे। उसकी प्रकार आगे उन्होंने धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया, धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया, और इस प्रकार से जो उन्होंने इस्लाम धर्म था उसकी स्थापना की। और इस प्रकार से उनके फॉलोवर्स जो थे, उनके अनुयायी थे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। अब आगे हम इसमें रीड करने वाले हैं द खलीफाज एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, कि पैगंबर मोहम्मद की डेथ के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, किस प्रकार से जो उम्मा थी, जो उनका ऑर्गेनाइजेशन था, एक पॉलिटिकल अथॉरिटी थी, उन्होंने किस प्रकार से पैगंबर मोहम्मद के जो सक्सेसर थे उनको आगे कंट्रीब्यूशन क्या है उनका। तो पैगंबर मोहम्मद की डेथ के बाद 632 में नो वन क्लाउड्स लेजिस्टिमेटली क्लेम्स टू बी नेक्स्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया, उम्मा जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो इसके पॉलिटिकल रूप से जो काम कर रहा था इस्लाम के लिए, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि नेक्स्ट जो प्रॉफिट होगा इस्लाम में, वो किसी को भी प्रोक्लेम नहीं किया जाएगा, उसकी किसी भी प्रकार से कोई आगे नहीं बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट के जो टाइटल था वो सिर्फ पैगंबर मोहम्मद के लिए था। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया, पॉलिटिकल अथॉरिटी ने, कि ये जो पॉलिटिकल पावर है वो ट्रांसफ़र कर दी जाए मुस्लिम लोगों में और स्टैब्लिश किए जाए उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके जो सक्सेसर आएंगे उनके बीच में, और उन्हीं को नाम दिया गया फिर खलीफा का। तो इस प्रकार से पैगंबर मोहम्मद की डेथ के बाद 632 के बाद जो पॉलिटिकल पावर थी, उन्होंने ये चीज़ डिसाइड की कि हमारी जो पैगंबर की जो टाइटल है वो किसी को ना देकर इस चीज़ को चेंज कर दिया जाए इनटू खलीफा। तो उन्होंने खलीफा बनाए, 4 खलीफा। सबसे पहले स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो 4 खलीफा बने। दिस क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेशंस। द बिगेस्ट इनोवेशंस वाज द क्रिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ खलीफा। कह रहे हैं इसी चीज़ के कारण एक बहुत बड़ा इनोवेशन हुआ और एक पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश हुआ वहाँ पर, और जिसको नाम दिया गया था खिलाफत। तो ये जो खलीफा थे, यहीं से खलीफा बनने शुरू हुए। इन विच द लीडर्स कम्युनिटी बिकेम द डिपोट ऑफ खलीफा ऑफ द प्रॉफिट। और इन लोगों को क्या नाम दे दिया गया? पैगंबर मोहम्मद के खलीफा के रूप में। इट मीन्स पैगंबर मोहम्मद के जो सक्सेसर आए, जो उनके आगे उस चीज़ को, जो इस्लाम वर्ल्ड को जो लीड करने वाले आए, इस्लाम एम्पायर को जो लीड करने वाले आए, उनको नाम दे दिया गया था खलीफा का। इसी प्रकार से अगर हम खलीफा की बात करें तो जो खलीफा थे वो सबसे फर्स्ट खलीफा के रूप में अबू बकर, सेकंड पे उमर, थर्ड पे उस्मान, और नंबर 4 पे आए अली। ये जो चारों खलीफा आए थे जस्टिफाई देयर पावर्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लोज एसोसिएशन विद द प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट मोहम्मद की जो टीचिंग्स थी उनके साथ थे वे काम करने लगे। साथ साथ इन्होंने एक और काम किया था, मेन वो काम जो इनके द्वारा किया गया कि जो इस्लाम एम्पायर था, इस्लामिक जो एम्पायर था, उसका एक्सपेंशन किया गया, उसका विस्तार किया गया। इसी प्रकार से पैगंबर मोहम्मद के आने वाले उनके जो सक्सेसर लोग थे, उनका नाम दिया गया उम्मा के द्वारा खलीफा। और इनमें 4 खलीफा मैंने आपको बताए, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। और इनके पास जो पावर आई, उन्हीं के बेस पर ये प्रॉफिट के नाम पर काम करने लगे और कंटिन्यू कर दिए इन्होंने वर्क अंडर द जनरल गाइडलाइंस ही हैड प्रोवाइडेड, कि जिस प्रकार की गाइडलाइंस प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा दी गई थी, उन्हीं के बेस पर इन चारों खलीफाओं ने फिर उसके बाद काम करना शुरू कर दिया। तो ये जो 4 खलीफा आते हैं इस्लाम वर्ल्ड में, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद के बाद इन्होंने पूरा का पूरा जो एम्पायर था, इस्लामिक एम्पायर, उसका बहुत ज़्यादा विस्तार किया। साथ में कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो
पैगंबर मोहम्मद की जो गाइडलाइंस इनके द्वारा दी गई थी, टीचिंग्स जो उनके द्वारा दी गई थी, उनको ये फॉलो करने में थोड़ा सा पीछे रह गई। और उसके बाद जो लास्ट तक जब खलीफा की बात चलती है तो प्रॉफिट मोहम्मद की जो दी हुई शिक्षाएं थी वो लगभग यहाँ से अब खत्म हो चुकी थी। उसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट खलीफा की, कि फर्स्ट जो खलीफा थे वो बनाए गए थे अबू बकर। अबू बकर ने पूरी की पूरी गाइडलाइंस को फॉलो किया जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा बताई गई थी। उसके बाद उन्होंने जो इस्लामिक एम्पायर था उसका एक्सपेंशन शुरू किया। इसी प्रकार से हर एक खलीफा के टाइम पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग टाइम पीरियड के दौरान इनके द्वारा किया गया जो काम था वो अलग अलग था। इसी प्रकार से हम सेकंड खलीफा की बात करें, उमर, शेप द मुस्लिम्स पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ पावर। उन्होंने मुस्लिम लोगों की जो नीतियाँ बनाई हुई थी, जो पॉलिसी उन्होंने बताई हुई थी कि किस प्रकार से हम अपनी पावर का विस्तार करेंगे, किस प्रकार से हम अपनी जो शक्ति है उसको आगे लेके जाएंगे। तो ये सारी बातें किसके टाइम पीरियड के दौरान हुई थी? उमर के दौरान। अब इसी के बाद हम बात करते हैं उमर के बारे में, कि जो उमर थे उन्होंने ही हिजरी कैलेंडर की स्टार्टिंग करवाई थी। मुसलमानों का जो कैलेंडर है हिजरी कैलेंडर, और ये उसी इंसिडेंट से प्रभावित था जो कि 622 में जब प्रॉफिट मोहम्मद को मक्का से मदीना की तरफ माइग्रेट होना पड़ा था। अब करें कि ये जो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक्सपेंडिचरी रेड्स एंड खलीफाज एंड हिज मिलिट्री कमांडर्स मस्टर्ड देयर ट्राइबल स्ट्रेंथ टू कंक्वर्ड्स लैंड्स बिलोंग द बेजेंटाइन एम्पायर। बेजेंटाइन एम्पायर के आसपास वाला एरिया इन्होंने अपनी, और जो ट्राइबल्स जो स्ट्रेंथ थी, जो समुदायों की शक्तियाँ थी अलग अलग उनकी, उनमें मिलिट्री जो कमांडर थे उन्होंने उस पूरे के पूरे एरियाज़ को जीत लिया। और इस प्रकार से सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन जो हुआ था वो उमर के टाइम पीरियड के दौरान हुआ था। उसके बाद द 3 सक्सेसफुल कैंपेन्स थे जो कि उमर के द्वारा चलाए गए, यानी कि 3 सबसे महत्वपूर्ण उनके अभियान, जिनमें हम कह सकते हैं सीरिया का, इराक, ईरान, इजिप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ अरब्स। ये सारे के सारे पार्ट जो थे वो अरब लोगों के अंडर में आ गए थे। मिलिट्री स्ट्रेटजी, रिलीजियस फेवर एंड द वीकनेस ऑफ द अपोजिशन, यही एक मेन चीज़ थी जिसका सबसे ज़्यादा उमर ने फ़ायदा उठाया और कंट्रीब्यूट किया था सक्सेस ऑफ द अरब। और यही चीज़ें थी कि सबसे पहले कि उनकी जो मिलिट्री की स्ट्रेटजी थी, जो उनकी सैनिक शक्ति थी, उनकी जो रिलीजियस चीज़ें थी, धार्मिकता की तरफ उनका जो रुझान था, और अपोजिशन लोगों की जो वीकनेस थी, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया कि जो अरब लोग हैं वो सक्सेस होते चले गए। तो सेकंड खलीफा के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें उमर की, तो उनके टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा काम हुए, सबसे ज़्यादा जो इस्लाम एम्पायर था, इस्लामिक एम्पायर था, उसका एक्सपेंशन हुआ था। इससे पहले अबू बकर ने काम किया लेकिन इतने बड़े लेवल पर उन्होंने काम नहीं किया। उसके बाद दूसरा खलीफा हम बात कर रहे हैं उमर के बारे में। उमर ने हिजरी कैलेंडर की शुरुआत की, अलग अलग पार्ट्स जो थे अलग अलग कंट्रीज़ के उनको कंक्वायर किया और उनको जीत कर फिर इस्लामिक जो था उनका उसमें मिला लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो खलीफा बने वो बने उस्मान। उस्मान के बारे में हम एज इट इज़ ही कह सकते हैं कि उस्मान ने भी उनके जो नेबरिंग कंट्रीज़ थे वहाँ से थोड़े बहुत पार्ट्स के ऊपर विजय प्राप्त की, उनको जीता और फिर वो इस्लामिक एम्पायर में उन्होंने शामिल कर लिए। तो उस्मान का जो टाइम पीरियड था उसको हम इतना ज़्यादा नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने कितना क्या काम किया था, बट मेनली नाम आता है उसके बाद अली का। विद उस्मान्स डेथ अली बिकेम द 4th खलीफा। चौथे खलीफा के रूप में अली जब सामने आए, द रिफ्ट्स अमोंग द मुस्लिम्स डिपेंडेड आफ्टर अली 656 से लेके और 61 तक का जो टाइम पीरियड था तब तक अली ने राज किया। और कैरेकिड फॉट 2 वॉर्स अगेंस्ट दोज हु रिप्रेजेंटेड द मक्का एरिस्टोक्रेसी। कह रहे हैं उनको 2 युद्ध ऐसे लड़ने पड़े कि जब वो मक्का की प्रेजेंटेशन को लेकर, रिप्रेजेंटेशन को लेकर वहाँ पर उनके बीच में 2 युद्ध लड़े कि मक्का के ऊपर किस तरह से उन्होंने कंक्वर किया, किस प्रकार से उनको बनाए रखना था। मक्का का जो प्लेस था जहाँ पर सबसे पहले प्रॉफिट मोहम्मद ने अपना जो स्थापित किया था एम्पायर, तो उसी चीज़ को लेकर अली को 2 युद्ध लड़ने पड़े उन लोगों के अगेंस्ट में जो मक्का के ऊपर अपना प्रतिनिधित्व वहाँ पर शो कर रहे थे। अब कह रहे हैं कि अली के जो सपोर्टर्स थे और जो उनके एनिमीज़ थे केम टू द फॉर्म ऑफ द 2 मेन सेक्ट्स ऑफ द इस्लाम। और अली के ही टाइम पीरियड में जो उनके सपोर्टर्स थे और एक जो उनके एनिमीज़ थे, एक उनके सपोर्ट में आने वाले, एक अपोजिशन के लोग जो थे। तो इसी प्रकार से
जो ये मुस्लिम लोगों की जो फॉर्म थी वो वहाँ पर टू पार्ट्स में डिवाइड हो गए, एक सिया में और एक सुन्नी में। आज भी प्रेजेंट में जब हम देखते हैं तो सिया और सुन्नी जो मुस्लिम लोग हैं उनमें जो दो कैटेगरीज होती हैं उनकी डिवाइड है। तो ये वहीं से स्टार्टिंग हुई थी जहाँ से अली के जो समर्थक थे और जो उनके एनिमीज थे, जो उनके दुश्मन थे या जो उनके प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ से दो मुस्लिम लोगों का बंटना शुरू हो गया। दो कैटेगरीज में उनकी डिवाइड हो गई, एक शिया के रूप में और एक सुन्नी के रूप में। उसके बाद अली की बात करें तो अली ने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया एट कूफा एंड डिफीटेड एन आर्मी लेड बाय मोहम्मद्स वाइफ इन द बैटल ऑफ कैमल। इन जो इस्लामिक हिस्ट्री है उसमें बैटल ऑफ कैमल जो है, ऊँटों की जो लड़ाई है, वो सबसे एक मेन बैटल के रूप में सामने आती है। इसमें क्या हुआ था कि जो अली थे उन्होंने अपने आप को कूफा में स्टैब्लिश कर लिया, कूफा में इन्होंने रहना शुरू कर दिया और वहाँ पर एक आर्मी के द्वारा ये डिफीटेड हुए। और इस आर्मी को जो लीड करने वाली थी वो कौन थे? मोहम्मद की जो वाइफ थी आयशा, उनके बीच में एक लड़ाई हुई थी और जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ कैमल। तो इस प्रकार से अली के बाद अगर हम बात करें, ही वॉज नॉट एबल टू सप्रेस द फंक्शंस लीड बाय मुआविया, ए किंग्समैन ऑफ उस्मान एंड द गवर्नर ऑफ सीरिया। लास्ट में जब बात आती है 661 में कि किस प्रकार से अली की डेथ हो गई, उनको मार दिया गया था और वो उनके अगेंस्ट में जो चीज़ें चल रही थी उनको सप्रेस नहीं कर पाए थे, उनको दबा नहीं पाए थे। और ये सारी की सारी चीज़ें लीड गई थी मुआविया लोगों के द्वारा। मुआविया कौन थे? एक किंग्समैन थे उस्मान के और एक गवर्नर थे पहले सीरिया के, यानी कि सीरिया का जो गवर्नर था मुआविया। यहीं से स्टार्टिंग होती है जो उमैयद डायनेस्टी है वहाँ पर। तो 661 तक चारों जो खलीफा थे वो काम करके गए और इसी प्रकार से चारों खलीफा आफ्टर द प्रॉफेट मोहम्मद की डेथ के बाद 632 से लेके 661 तक इन लोगों ने काम किया। इसमें चार खलीफा मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले अबू बकर का नाम आता है, सेकंड उमर और थर्ड उस्मान थे और नंबर 4 पे लास्ट में आते हैं अली। अली की डेथ कर दी गई थी बाय ए मुआविया थे जो कि गवर्नर थे सीरिया का। अब इसके बाद यहाँ पर स्टैब्लिश हो जाती है इस्लामिक वर्ल्ड में उमैयद डायनेस्टी। उमैयद डायनेस्टी में काम करने वाले जो थे वो मुआविया लोग थे। अब मुआविया लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पर काम करते रहे और उसके बाद मुआविया वंश जो था या उमैयद जो डायनेस्टी थी उसको रिप्लेस कर दिया गया था बाय अब्बासिद। अब्बासिद लोगों ने उसको रिप्लेस किया और उसके बाद अब्बासिद रेवोल्यूशन के बाद वहाँ पर कब्जा हो गया था अब्बासिद लोगों का। तो इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर था उसमें हमने रीड किया था चारों खलीफाओं के बारे में कि किस प्रकार से चारों खलीफा थे जो वो काम कर रहे थे। ओके, थैंक यू।